हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा ईवीएस में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और ये 2016 का है। तो दोस्तों, इससे पहले जो है मैं 4 सेट का पूरा कंप्लीटली पीवाईक्यू क्वेश्चन डाल दिया हूँ। यदि आप लोग वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आज का ये पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है कुछ मतलब समझ से बाहर है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को जो छोड़ देते हैं। और जो है दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज का जो लाइक टारगेट है वो बस 10 लाइक टारगेट है, तो आप लोगों को बस इस वीडियो पे 10 लाइक कंप्लीट करना है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। पहला ऑप्शन में बच्चों की अस्मिकता और का पोषण करने, दूसरा ऑप्शन में वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। जैसे ही स्वीकार है तो ये पॉजिटिव वर्ड्स में आता है, तो ये सही हो जाएगा। तो उससे आगे भी पढ़ लेते हैं। पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलकता को बढ़ावा देने, और उसके आगे है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक अवलोकन और स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करता है। ये प्रेरित कर रहा है तो ये पॉजिटिव में आता है, तो ये सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन में पोस्टर, जैसे पोस्टर रहेगा तो ये नेगेटिव में आता है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और उसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन में समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाना। इसमें जो शिक्षार्थियों का समूह बनाना ये भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन उतना ज़्यादा जितना ये सही है उससे मतलब थोड़ा कम है। तो चौथा ऑप्शन में बाल विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन करना। बाल विवाद जैसे रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज का जो चौथा प्रश्न है वो है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि ये यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। ये सही बात है। और उसके बाद है दूसरा ऑप्शन, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, ये बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाते हुए खुश होते हैं और उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ये प्रशंसा मतलब नेगेटिव में आता है, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी में है, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन जो ए, बी और डी जो है ए, बी और सी होगा। प्रशंसा की जाती हुए खुश होते हैं और उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। नहीं, ये सही हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, आज का पाँचवा प्रश्न है, प्रयोग करना आकलन एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? पहला ऑप्शन में है सृजनात्मकता लेखन, दूसरा में है निर्देशन प्रदर्शन, तीसरा ऑप्शन में है हस्तपरक अधि गतिविधि, चौथा ऑप्शन में है चित्र पठन। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हस्तपरक गतिविधि। और उसके बाद दोस्तों, आज का छठा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इस वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन मतलब चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। एक परिवार और समुदाय, दूसरा पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य पुस्तकों, तीसरा हो जाएगा शिक्षण और चौथा कहानियों एवं कविताएं। तो इसका चारों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, कांच के जार और बोतल को कद उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसे क्यों? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग देखिएगा। तो पहला ऑप्शन में है, इसमें से धूल को हटाने के लिए। धूल तो हटाना नहीं है। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नमी के पूर्व हटाने के लिए। तीसरा ऑप्शन में अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। धूप लगाने से स्वादिष्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन में उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तापमान की ज़रूरत नहीं होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नमी को पूर्वतः हटाने के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न होगा, रेणु की दादी कद उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 10 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्व सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन में है
कि पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और उसके बाद है आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। ये भी बात सही है कि आसपास में बहुत ज़्यादा बोरिंग पंप पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा लग गया है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन में है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुआँ का प्रयोग नहीं करता है। तो ये मतलब ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ए और बी हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये पूछा भी गया है बहुत बार सीटेट एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा। बोगला भैंस पर बैठता है क्योंकि बोगला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। दूसरा ऑप्शन में है भैंस बोगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। कहते बोगला भैंस को डराना चाहता है। बोगला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो दोस्तों बोगला भैंस पर बैठता है क्योंकि बोगला और भैंस में जो है सहजीवी का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? इनमें से मतलब कौन मतलब नहीं होगा, इसको छाँटना है। पहला ऑप्शन में हार्मोन उपलब्ध कराना, दूसरा पौधे को सराहना देना, तीसरा जल तथा खनिज का अवशोषण करना और चौथा भोजन भंडार संचित करना। तो इसमें से कौन नहीं होगा, तो वह हार्मोन उपलब्ध कराना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कर्नल मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और कर्नल मल्लेश्वरी से जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया सीटेट में। इससे रिलेटेड सीटेट दिसंबर 2024 में भी क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो इसको अच्छे से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन में वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ये तो सही बात है, ये एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर मतलब वजन उठाने वाला। और दूसरा ऑप्शन में है ये कर्नाटक का जो दोस्तों नहीं है, ये मतलब कहाँ का ये तो पता नहीं है। तो अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और वह 30 किलोमीटर तक भार उठा सकती है। ये भी ऑप्शन सही है, ये 30 किलो तक 1 से 30 किलो होगा, यहाँ पर 30 मात्र दिया हुआ, 1 से 30 किलो वजन उठा सकती है। और चौथा ऑप्शन में है जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वो भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो ये भी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इसका ए, सी और डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगता है लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट मार्क्स 10 है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सीढ़ीदार कुएं तथा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा ऑप्शन है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। तीसरा ऑप्शन में है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। और चौथा ऑप्शन में इनमें केवल दूषित जल होता है। केवल है तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और इसका सही ऑप्शन ए, बी और सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ली एवं पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली नामक स्थान जो है महाराष्ट्र में है। और दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है? ये तो दोस्तों मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप जब तक मैप से नहीं बनाइएगा तब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं पर बंद होता है। तो आप लोग को दोस्तों ये क्लास कैसा लगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब दोस्तों मिलते हैं एक नया सेट के साथ। इस सेट का जो दोस्तों मैंने 15 PYQ क्वेश्चन आज डाल दिया हूँ और इसका 15 जो है पेडागोजी प्रश्न मैं कल डालूंगा आप लोगों के साथ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं थोड़ा मेहनत करता हूँ और इससे जो है मेरा भी थोड़ा रिवाइजिंग हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ PYQ सेट लगाता हूँ। तब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।